नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.22 यानी कि श्लोक नंबर 22वां। आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से चलते हैं। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे और फिर हम आत्मिक दृष्टिकोण से इस श्लोक को व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो 22वां नंबर श्लोक है, यावदेता निरीक्षेहम युद्धुकामना वस्थितान कैर्मया स युद्धव्यम अस्मिन्नरणे समुधमे। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, जब तक मैं उन योद्धाओं को देख लूं जो युद्ध के लिए खड़े हैं और यह जान सकूं कि मुझे किनके साथ इस युद्ध में लड़ना है। अब हम आत्मिक दृष्टिकोण से इस श्लोक को व्याख्या करेंगे। यह श्लोक हमारे जीवन में आने वाले विभिन्न संघर्षों के प्रतीक है। ये श्लोक ये बताता है कि जो हमारा जीवन है ना, उसमें अलग अलग तरह के संघर्षों का अलग अलग तरह के आपके संघर्षों का प्रतीक है। अर्जुन यहाँ अपने प्रतिद्वंदियों को देखना चाहता है। यह मानवीय मन की उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जहाँ हम जीवन की चुनौतियों और विरोधों को स्पष्ट रूप से देखना और समझना चाहते हैं। यह इस श्लोक में ये बता रहा है कि जो हमारा मानवीय मन है ना, मनुष्य का जो मन है, वो उस प्रवृत्ति को दर्शाता है ना कि जहां हम अपने जीवन की चुनौतियों और विरोधों को स्पष्ट कोई भी चुनौती और कोई भी विरोध को आप क्या चाहते हो कि एकदम सही तरीके से यानी कि स्पष्ट रूप से हम देखना और समझना चाहते हैं। हमारी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस तब तक स्थिर नहीं होती जब तक कि हम उन बाधाओं को पूरी तरह से पहचान न ले जो हमारी मार्ग में खड़ी हैं। यहाँ अर्जुन का यह आग्रह जीवन के उन क्षणों का प्रतीक है जब व्यक्ति अपने संघर्षों का सामना करने से पहले उन्हें पहचानना और उनके बारे में जानना चाहता है। यह भी दर्शाता है कि संघर्ष से पहले आत्मनिरीक्षण और स्थिति का विश्लेषण आवश्यक है। देखिए, जो हमारा आत्मा है ना, वो तब तक स्थिर नहीं होती है ना जब तक कि हम उन बाधाओं को पूरी तरह से पहचान ना ले। क्योंकि जो भी हमारी ज़िंदगी में जो भी बाधाएं आती है ना, जब तक उसको हम पहचान ना ले, तब तक क्या होती है, हमारी आत्मा के सामने वो मार्ग में हमेशा वो बाधाएं पूरी तरह से आपकी खड़ी ही रहेंगी। और यहाँ पे जो अर्जुन का आग्रह उस जीवन के उन क्षणों का प्रतीक है ना, जब व्यक्ति अपने संघर्षों का सामना कर रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग तरह से संघर्ष का सामना करता रहता है। और जब संघर्ष का सामना जब मनुष्य करता है ना, तो पहले उसे क्या करना चाहिए, उस संघर्ष को पहचानना और उनके बारे में जानना चाहिए पूरे डिटेल से। और जब उस संघर्षों को जान लेगा तो वो उससे आगे बढ़ जाएगा। और ये भी दर्शाता है ना कि संघर्ष से पहले कि हमें क्या करना चाहिए, पहले अपने अंदर में यानी कि आत्मनिरीक्षण और स्थिति को पूरी तरह से हमें जान लेना बेहद आवश्यक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो रथ है, जो अर्जुन का रथ, जो हमारे कृष्ण भगवान उस रथ के सारथी रहते हैं। तो रथ का प्रतीकात्मक अर्थ है, यह रथ आत्मा का वाहन यानी कि मानव जीवन है। ये जो रथ है ना, वह आत्मा का वाहन है यानी कि मनुष्य का जीवन है, मानव का जीवन है। और अर्जुन का इस पर खड़ा होना यह दिखाता है कि आत्मा संघर्षों के मध्य में खड़ी है, जहां सही और गलत के बीच का निर्णय उसे स्वयं करना है। देखिए, अर्जुन का इस पर खड़ा होना यह दिखाता है, अर्जुन का जो रथ बीच में खड़ा होना यह दिखाता है कि आत्मा का जो संघर्ष है ना, वो मध्य में एकदम बीच में ही खड़ी है। और जहां सही और गलत खुद आपको करना है, आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप से पूछ के खुद से निर्णय स्वयं से लेना है। ये उस चीज का प्रतीक है। यावदेता निरीक्षेहम का आग्रह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए, हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य, चाहे कोई भी मानवीय जीवन है, जो भी उसके जीवन में कोई भी उसको बड़ा अगर कदम उठाना है ना, तो उससे पहले अपने
स्थिति का मतलब कि हम किस जगह पे खड़े हैं, उस चीज का मूल्यांकन करना उसे बहुत जरूरी होता है। समकालीन उदाहरण मतलब आज के समय को देख के हम उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। मान लीजिए एक युवा उद्यमी एक नया व्यापार शुरू करने के लिए तैयार है। मान लीजिए कि एक युवा उद्यमी है, जैसे आप सभी हो, और एक नया व्यापार शुरू करने के लिए आप तैयार हो। वह अपने प्रतिस्पर्धियों मतलब द्वंद्वियों, अगल बगल के जो द्वंद्वियों है, बाजार की परिस्थितियों को जानना और संभावित खतरों का मूल्यांकन करना चाहता है ताकि वह सही रणनीति तैयार कर सके। जब तक ये सारी आप चीज़ें नहीं जान जाओगे तब तक आप सही रणनीति नहीं तैयार कर सकते, और जैसे ही ये सारी चीज़ें आप देख लोगे तो आप सही रणनीति तैयार कर सकोगे। अर्जुन के इस दृष्टिकोण से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन के किसी भी बड़े निर्णय से पहले हमें अपने सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए थोड़ा ठहर कर उनका निरीक्षण करना चाहिए। देखिए अर्जुन का ये दृष्टिकोण हम यह समझाता है ना कि जीवन के किसी भी बड़े निर्णय से पहले हमें आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा ठहर कर उनका निरीक्षण करना चाहिए कि हम उस जैसे उनका निरीक्षण करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। बिना निरीक्षण के आगे बढ़ेंगे धम से आप गिरेंगे। तो आपको अपने जीवन में आपको निरीक्षण करना बहुत और बेहद आवश्यक होता है। केवल तभी हम उस लड़ाई में सही रणनीति के साथ उतर सकते हैं। तभी हम, अगर आप सही तरीके से निरीक्षण करके आप आगे बढ़ते हो ना, तो उस लड़ाई में आप सही रणनीति के साथ उतर जाओगे। आज के युग में जब हम करियर, रिश्तों या किसी भी बड़े निर्णय का सामना करते हैं, यानी कि आज की जो युग है, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो किसी भी बड़े निर्णय का जब भी हम सामना करते हैं, तो हमें यह देखने की आवश्यकता होती है कि हमारे सामने असली समस्या क्या है। तो अपन को ये देखने की आवश्यकता होती है कि हमारे सामने असली समस्या क्या है। आपको देखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में कि जब भी कोई चीज़ों के में आप आगे बढ़िएगा, कि जैसे आपका कैरियर, जैसे रिश्ते या किसी भी बड़े निर्णय का सामना जब भी आपको करना होगा, तो हमारे सामने वाली समस्या क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं जानोगे तब तक, मान लीजिए आप अपने करियर में असंतुष्ट हैं, आप सोचते हैं कि आपकी नौकरी में समस्या है, लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो आपको महसूस होगा कि असली समस्या आपके अंदर की है। शायद आपको अपने लक्ष्य के बारे में अस्पष्टता नहीं है, या शायद आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने करियर से, बहुत सारे लोग असंतुष्ट रहते हैं जो सोचते हैं कि हमारी नौकरी में समस्या है, लेकिन अगर वो अपने अंदर गहराई से विचार करें तो वो खुद पाएंगे कि असली समस्या क्या है, कि वो अपने आप के अंदर है। और जब हम अपने लक्ष्यों के बारे में अस्पष्टता नहीं है, तो या शायद आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप देखोगे अपने आप के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो समस्या है ना वो आपके अंदर है। इस प्रकार इस श्लोक का संदेश है कि जब भी हम जीवन में किसी भी संघर्ष का, चुनौती का सामना करें, तो हमें पहले यह समझना चाहिए कि असली समस्या कहाँ है, और फिर अपनी आत्मा के मार्गदर्शन से उसे हल करने के लिए काम करना चाहिए। देखिए यह श्लोक हमें यह संदेश देता है ना कि जब भी हम जीवन की किसी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो पहले हमें समझ लेना चाहिए, और समझकर हमें यह समझना चाहिए कि असली समस्या कहाँ है। और जैसे ही हमें मालूम चले कि असली समस्या कहाँ है, फिर हम अपनी अंदर यानी कि आत्मा के मार्गदर्शन से उसे हल करने के लिए काम करना चाहिए। आज है आध्यात्मिक संदेश। अर्जुन का यह निवेदन आत्मनिरीक्षण और जागरूकता का संदेश देता है। अर्जुन का यह निवेदन क्या करता है, आपके आत्मनिरीक्षण और जागरूकता को संदेश देता है। हमें भी अपने जीवन में निर्णय लेने से पहले स्थितियों का सही आकलन करना चाहिए और उच्च आत्मा यानी कि कृष्ण, हायर कॉन्शियसनेस का सहारा लेना चाहिए ताकि हम सही मार्ग चुन सकें। देखिए अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थितियों का सही आकलन करें, चाहे
मतलब आकलन आपको करना चाहिए और उच्च आत्मा यानी कि हायर कॉन्शियसनेस का हमें सहारा लेना चाहिए और सही मार्ग, ताकि हम सही मार्ग चुन सकें। जाते जाते आपसे सवाल यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, क्या मैं अपने जीवन की चुनौतियों को स्पष्ट से देख रहा हूं? ये आपसे सवाल है कि आप अपने जीवन को, अपनी चुनौतियों को स्पष्ट रूप से आप देख रहे हो? क्या मैं अपने संघर्षों को पहचान पा रहा हूं और उनसे सही ढंग से निपटने की कोशिश कर रहा हूं? ये आपसे सवाल है कि क्या आप अपने संघर्षों को पहचान पा रहे हैं और क्या आप उस संघर्षों को सही ढंग से निपटने की कोशिश कर रहे हैं? यह आपसे सवाल है। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। प्रेरणा जो मेरे गुरु हमेशा देते जाते हैं, जो व्यक्ति अपने संघर्षों और चुनौतियों को पहचान कर उनका सामना करने की तैयारी करता है, वही जीवन के युद्ध में विजयी होता है। देखिए, प्रेरणा यह है कि जो व्यक्ति अपने संघर्षों और चुनौतियों को पहचानेगा और उसका सामना करने की तैयारी करेगा, मतलब तैयारी करता है, वही जीवन के युद्ध में विजयी होता है। ये मेरे गुरु ने बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के श्लोक में बस आज इतना ही है। तो मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।